रक्त संबंधित टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्रवधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रोहित सुरेश से क्या लगता है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम सुरेश। देखो ये एक सुरेश। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो सुरेश की बहन, अब सुरेश की यहाँ पर कोई बहन है, हम ऐसे मान लेंगे, माइनस से दर्शाएंगे बहन को और लड़के को प्लस से, तो ये इसकी क्या हो गई यहाँ पर बहन। उसके बाद क्या है, बहन राम की पत्नी है। अब यहाँ पर क्या है, जो राम है उसकी क्या है ये पत्नी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पत्नी और ये राम है। यहाँ पर राम रानी का भाई है। अब देखो जो राम है वो रानी का भाई है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम रानी, ये रानी है और ये इसका क्या है यहाँ पर भाई। फिर क्या है, राम के पिता मधुर हैं। अब जो राम है इसके पिता हैं क्या मधुर, तो यहाँ पर बनाएंगे हम मधुर, हो गए राम के पिता। उसके बाद शीतल राम की दादी है। अब देखो राम की जो दादी होगी वो इसके पिता की माता होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम शीतल। क्या दिया गया यहाँ पर शीतल, हो गई यहाँ पर राम की दादी और मधुर की माता, तो यहाँ पर क्या है माता। फिर देखेंगे उसके आगे, रीमा शीतल की पुत्रवधू है। अब देखो रीमा शीतल की पुत्रवधू है, कहने का अर्थ ये हुआ कि शीतल के जो पुत्र है उसकी वो क्या है बहू है, तो यहाँ पर बना देंगे हम क्या है रीमा, बिल्कुल। तो रीमा हो गई इसकी पुत्र वधू, रीमा, तो ये इसके बीच में संबंध है पत्नी का। अब क्वेश्चन में आपसे क्या है रोहित रानी के भाई का पुत्र है। अब जो रोहित है, ठीक है, वो रानी का कोई भाई है, यहाँ पर बनाएंगे रानी का हम भाई। अब इसके एक हो गया पुत्र, कौन रोहित, तो यहाँ पर आएगा रोहित। अब क्या है यहाँ पर देखो रोहित एक क्या है लड़का है, लेकिन ये भाई का क्या है पुत्र, तो यहाँ पर संबंध आएगा पुत्र का। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में कहा है रोहित सुरेश का क्या लगता है, तो आपने यहाँ पर संबंध बताना है। तो ये हमारे पास क्या है सुरेश। अब देखो सुरेश रोहित को क्या कहेगा, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्या कि देखो ये राम की बहन है रानी और उसके भाई का पुत्र है रोहित। तो देखो यहाँ पर जो राम और जो रोहित के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, या तो ये रहेगा यदि इसे छोटा हुआ तो अंकल या बड़ा हुआ तो ताऊ, तो ये हो गया। लेकिन फिर क्या है, तो यहाँ पर देखो सुरेश जो बोलेगा रोहित को बोलेगा भांजा, तो यहाँ पर जो संबंध बनेगा वो बनेगा भांजे का। और आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन में हमसे ये रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, रघु की लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तद अनुसार राजेश राजन से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन में कहा है कि रघु तथा बाबू जुड़वाएं, तो यहाँ पर बनाएंगे हम रघु को, रघु और क्या है
बाबू, ये दोनों है जुड़वा। उसके बाद कहा है क्वेश्चन में, बाबू की बहन रीमा है। देखो ये एक लड़का है और इसकी एक बहन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बहन रीमा, तो यहाँ पर आएगा रीमा। ये क्या है, इसकी बहन। रीमा का पति राजन है। अब देखो ये रीमा है, इसकी शादी हो गई राजन से, तो राजन इसका क्या है, राजन इसका है पति, तो यहाँ पर संबंध आएगा पति का और ये पुरुष है। उसके बाद रघु की माँ लक्ष्मी। अब देखो ये रघु है, इसकी माँ है, तो माँ का जो डायग्राम बनेगा ऊपर, माँ का नाम है लक्ष्मी, लक्ष्मी, तो ये इसकी क्या होगी यहाँ पर माँ। उसके बाद लक्ष्मी का पति राजेश है। अब देखो ये लक्ष्मी है, इसका एक पति है राजेश, तो यहाँ पर लिखेंगे हम राजेश के पति और यहाँ पर संबंध है पति का। उसके बाद राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, देखो यहाँ पर क्या है, जो राजेश है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पर जो राजेश है, नहीं सॉरी राजन, राजेश को क्या कहेगा। अब राजन कहाँ है, यहाँ पर राजेश है, यहाँ पर देखो क्या कहेगा, तो ये राजन, राजन की शादी होगी रीमा से। फिर देखो ये जो राजन है वो क्या है बाबू, इनके लग गई, बाबू लगेंगे इनके साला, रघु भी साला। अब ये क्या है, जो राजन की सास, अब यहाँ पर ये लगेंगे इसके ससुर, तो जो राजन है वो राजेश को बोलेगा ससुर, तो यहाँ पर आएगा ससुर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़के का परिचय देते हुए रमा ने कहा, इसके बहन के पिता मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पोता है। रमा लड़के से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में कहा है रमा ने कहा है, अब देखो यहाँ पर क्या है, रमा, रमा ने कहा है कि एक लड़के का परिचय देते हुए, तो यहाँ पर देखो हम एक लड़का मानेंगे, ये क्या है, एक लड़का, लेकिन इसके बहन के पिता, अब देखो इस लड़के की कोई होगी बहन, तो यहाँ पर आएगी इसकी क्या, बहन। अब बहन के पिता, अब देखो बहन के पिता यहाँ पर बना देंगे हम, ये इसके हो गए पिता। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते पोते हैं। अब रमा बोल रही है इस बात को कि मेरे एक ग्रैंडफादर यानी दादाजी उसके पोते हैं, तो यहाँ पर क्या है देखो, ये इसके क्या है, रमा के दादाजी। उसके बाद यहाँ पर जो होगा एक पुत्र होगा इसका, ये क्या लगेगा रमा का यहाँ पर पिता, ये इसके हो गए पिता। उसके बाद अब देखो ये क्या है, यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन है दादा और पोते का, ठीक है, लेकिन ये जो है रमा का लगेगा भाई, तो यहाँ पर जो संबंध है वो क्या है, भाई का। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, वो देखो क्वेश्चन में कहा है कि जो रमा है, रमा लड़के से किस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पर देख लो, अब लड़का यहाँ पर है और ये रमा है, जैसे कि देखो ये यहाँ पर क्या है, इनके पिता, और ये क्या है, रमा, तो जो रमा एक शायद ये है लड़की। अब ये इसके पिताजी, ये पिताजी की क्या होगी, बहन होगी, तो जो लड़का है इस रमा को क्या बोलेगा, आंटी, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आंट और आंसर नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 4, सक्षम ने अपने मित्र निधि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। सक्षम का निधि से क्या संबंध है? सक्षम ने परिचय कराते हुए कहा, सक्षम ने, अब देखो सक्षम ने निधि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता, अब देखो सक्षम ने कहा कि मेरे पिता, अब ये हो गए क्या, सक्षम के पिता, तो यहाँ पर ये पिता, अब कहा पिता की पत्नी, अब यहाँ पर बना देंगे हम पिता की पत्नी। फिर क्वेश्चन में कहा है पत्नी एकमात्र पुत्र की पुत्री, अब देखो सक्षम जो है इन दोनों का क्या है, पुत्र है, लेकिन पुत्र की पुत्री, अब ये हो गई इसके क्या है, एक पुत्री, पुत्री कौन है, निधि, तो यहाँ पर लिख देंगे हम निधि, लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि पुत्र की है, पुत्री है निधि, तो ये होगी निधि, और यहाँ पर लिखेंगे हम पुत्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो सक्षम है, सक्षम का जो निधि से क्या संबंध है, निधि से, अब देखो जो निधि है यहाँ पर सक्षम को क्या कहेगी, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, निधि सक्षम को कहेगी पिता, तो यहाँ पर आंसर आएगा पिता, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। रुक्मणी के पति विजय से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन में कहा है रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम विजय। अब देखो विजय ने कहा है, क्या कहा है कि यह मेरी पत्नी, अब विजय की कोई पत्नी होगी, देखो यहां पर बनाएंगे हम विजय की पत्नी, उसके बाद पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र, अब देखो ये पत्नी है, इसके हो गया क्या, एक ये इसका क्या है, भाई, यहाँ पर भाई है, भाई के पुत्र, अब देखो भाई के कोई हो गया पुत्र, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुत्र की माँ, अब देखो ये पुत्र है लेकिन इसकी क्या है, माँ, तो यहाँ से देखो ये लिखेंगे यहाँ पर माँ, लेकिन माँ है कौन, माँ है जो रुक्मणी है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, रुक्मणी। अब देखो यहाँ पर देखो इनके बीच में क्या संबंध हो गया, इनके बीच में संबंध हो गया हस्बैंड और वाइफ का, ये इनका पुत्र है। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो रुक्मणी के पति, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, वो क्या है, रुक्मणी जो है के पति का विजय से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है, जो विजय है वो रुक्मणी के पति को क्या कहेगा। अब देखो विजय क्या है यहाँ पर, अब रुक्मणी के पति यहाँ इसको क्या कहेगा, तो यहाँ पर देखो ये हो गई इसकी पत्नी है विजय की, ठीक है, फिर क्या है ये इसका भाई, तो विजय जो है इस रुक्मणी के पति को बोलेगा साला, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा साला, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कवि का परिचय देते हुए वीना ने कहा यह मेरे पति की पत्नी के पुत्र की बहन है। वीना का कवि से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखो वीना ने कहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वीना, वीना ने कहा यह जो कवि है मेरे पति की पत्नी, अब देखो वीना है, वीना के क्या है, पति, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वीना के पति। उसके बाद
पति की पत्नी। अब देखो वीना के जो पति हैं, की पत्नी तो स्वयं हो गई ना, ये क्या है इसकी पत्नी, के पुत्र, अब कोई होगा यहाँ पर पुत्र, ये क्या है इसका पुत्र, की बहन, अब देखो बहन है तो यहाँ पर बना देंगे हम चित्र, ये इसकी क्या है बहन। उसके बाद वीना का कवि से क्या संबंध है, अब देखो ये क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है कवि। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि जो वीना है, वीना का कवि से किस प्रकार संबंधित है, कवि वीना को क्या कहेगा। देखो ये क्या है कवि, कवि क्या क्या है एक भाई है यहाँ पर, अब वीना लग गई इसकी माँ, तो यहाँ पर जो रिलेशन आएगा वो आएगा माँ का, ऑप्शन नंबर 1 और आंसर। क्वेश्चन में हमें ये रिलेशन निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। कुमार का विक्रम से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखो विक्रम ने कहा है तो हम लिखेंगे शुरू में विक्रम। अब विक्रम ने कहा है क्या इसकी माँ, अब किसकी माँ है कुमार की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुमार। अब इसकी को ये माँ, तो यहाँ पर दर्शाएंगे हम माँ। उसके बाद इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरे यानी विक्रम बोल रहा है कि मेरे पिता, अब देखो ये यहाँ पर क्या है विक्रम के पिता हो गए। अब पुत्र तो ये हो गया विक्रम की पत्नी है, तो यहाँ पर जो संबंध है इसके क्या है पत्नी का, तो ये इसकी हो गई पत्नी। अब देख लो आप यहाँ पर और क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है मेरे कोई भाई और बहन नहीं है। कुमार का विक्रम से क्या संबंध है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुमार का विक्रम से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर देखो जो विक्रम है वो कुमार को क्या कहेगा। अब देखो ये दोनों क्या है हस्बैंड और वाइफ, तो इनके कुमार हो गए एक पुत्र, तो यहाँ पर क्या है विक्रम जो है कुमार को बोलेगा पुत्र, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास पुत्र, ऑप्शन नंबर 2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है, ऋषभ की पत्नी मृदु का भाई एक सोनू है, इलेना नमिता की इकलौती भतीजी है, सोनू इलेना से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में कहा है ऋषभ नमिता का इकलौता भाई है, तो यहाँ पर देखो हम लिखेंगे ऋषभ, जो ऋषभ है वो क्या है भाई है, लेकिन एकलौता भाई एक ही भाई है नमिता का, नमिता ये एक लड़की है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। उसके बाद कहा है कि ऋषभ की पत्नी मृदु है, आप देखो ऋषभ है इसकी शादी हो गई, इसकी क्या है एक पत्नी है, लेकिन पत्नी का यहाँ पर नाम दिया है, पत्नी का नाम है यहाँ पर मृदु, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पत्नी और ये माइनस। लेकिन मृदु का एक भाई है सोनू, अब इसका एक क्या है भाई है, यहाँ पर लिखेंगे हम सोनू, तो ये संबंध होगा यहाँ पर भाई का, ये एक लड़का है। उसके बाद का है इलेना नमिता की इकलौती भतीजी है, अब देखो यहाँ पर एक इलेना है, मैं लिख देता हूँ क्या इलेना, तो यहाँ पर क्या इसकी क्या है एक नमिता की क्या है भतीजी, मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो
यहां लिख देता हूं, ये इसकी क्या है, भतीजी। अब क्या है, इसकी तो भतीजी हो गई, लेकिन क्या है, ऋषभ की होगा ये पुत्री। इनके बीच में जो संबंध रहेगा ऋषभ और इलिना के बीच में, ये रहेगा पुत्री का। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि सोनू जो है, सोनू इलेना से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो, जो इलेना है ना, वो सोनू को क्या कहेगी। अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इलेना। इलेना कहोगे पिताजी, ये उसकी माता है, लेकिन माता का भाई है सोनू, तो इलेना इसको बोलेगी मामा। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा मामा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, मयंक के पिता का एक भाई प्रकाश है, जिसकी बेटी ऋतु कविता की माँ है। सोनू ऋतु का इकलौता भाई है। सोनू का मयंक से क्या संबंध है। एक लड़का है मयंक, ये क्या है, मयंक। अब मयंक के पिता, अब देखो यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे मयंक के पिता का, तो इनके बीच में संबंध है पिता का, ये इसके हो गए पिता। फिर का है, पिता का एक भाई है प्रकाश। अब ये पिता है, इसका एक भाई है क्या, प्रकाश, तो इनके बीच में संबंध हो गया भाई का। फिर क्वेश्चन में कहा है जिसकी बेटी ऋतु। अब देखो, इसकी एक बेटी है ऋतु प्रकाश की, तो यहां पर लिखेंगे हम ऋतु, ये इसकी क्या है, बेटी। बेटी कविता की माँ है। अब कविता की माँ ऐसे बनेगी कविता, लड़की है, ये इसकी क्या होगी, माँ। उसके बाद का है सोनू ऋतु का इकलौता भाई है। अब देखो सोनू कहाँ है, तो यहाँ पर सोनू बनाएंगे हम यहाँ पर। तो सोनू है ना, वो क्या है, ऋतु का इकलौता क्या है, भाई। तो ये लड़की है ऋतु, ये इसका हो गया भाई सोनू। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सोनू का मयंक से किस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पर देख लो आप कि जो मयंक है वो सोनू को क्या कहेगा। अब मयंक यहाँ पर है, सोनू यहाँ पर है, ठीक है। देखो ये क्या है, मयंक, ये इनके क्या है, भाई। तो यहाँ पर ये इसके पिता, ये इसके पिता, लेकिन इनके बीच में क्या संबंध रहेगा यदि देखा जाए तो इनके बीच में संबंध है चचेरी बहन का। अब इसी प्रकार क्वेश्चन में कहा है सोनू का क्या संबंध है, मयंक और सोनू का। देखो ये क्या है, दोनों के पिताजी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के हो गए चचेरा भाई। तो मयंक जो है सोनू को बोलेगा चचेरा भाई, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा चचेरा भाई, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, देव स्नेहा का भाई है और मयंक का बेटा है। सभी स्वाति स्नेहा की बहन है। मयंक स्वाति से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन में कहा है देव स्नेहा का भाई है। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम देव, ये किसका भाई है, स्नेहा का। तो ये लड़का ये भाई है, लेकिन स्नेहा का। उसके बाद क्या है, मयंक का एक बेटा है। अब देखो यहाँ पर इनसे कोई कनेक्शन नहीं हो रहा, तो हम नहीं लिखेंगे। फिर आगे पढ़ो, स्वाति स्नेहा की बहन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी एक बहन है स्वाति। स्वाति क्या है, बहन है स्नेहा की। उसके बाद देखो कि जो मयंक
अब इसमें ना हमने एक लाइन छोड़ दी बीच में, क्योंकि जब कोई संबंध हमें दिखाई नहीं दे रहा था। अब देख लेंगे कि सब जो स्वाति स्नेहा की बहन होगी, ठीक है। अब शुरू से पढ़ेंगे। देव स्नेहा का भाई है, ठीक है, और मयंक का बेटा है। अब देखो मयंक आएगा यहाँ पर, मयंक का क्या है, बेटा। कौन है, देव। तो यहाँ पर ये हो गया इसका बेटा, ये क्या है, लड़का। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि जो मयंक है, मयंक स्वाति से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर जो स्वाति है वो मयंक को क्या कहेगी। अब देखो ये क्या है, स्वाति। अब ये स्वाति की बहन स्नेहा, ये इसके भाई, तो जो स्वाति है मयंक को बोलेगी पिता। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा पिता, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11। सोना रमेश की बहन है और मोहित की बेटी है। रमा मोहित की पत्नी है और प्रभात की माता है। रमेश प्रभात से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या है, सोना। हम लिखेंगे यहाँ पर सोना क्या है, रमेश की बहन है। सोना क्या है, बहन है रमेश की। तो यहाँ पर ये रमेश है, इनके बीच में संबंध है बहन का। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, मोहित की बेटी है। कौन, सोना। सोना जो है वो है मोहित की क्या है, बेटी। यहाँ पर आएगा मोहित, उसकी क्या है, बेटी सोना। रमा मोहित की पत्नी है। अब देखो ये मोहित है, इसकी एक पत्नी है रमा। तो यहाँ पर ये इसकी हो गई पत्नी रमा। और प्रभात की क्या है, माता है। लेकिन कौन है प्रभात की माता, ये देखो आप। रमा जो है मोहित की पत्नी है और प्रभात की माता है। देखो यहाँ पर क्या है, इसके एक हो गया पुत्र प्रभात। तो ये क्या है, प्रभात, इसकी क्या है, माता। ये एक लड़का है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो। क्वेश्चन में कहा है कि जो रमेश है, रमेश प्रभात से, किसे, प्रभात से कैसे संबंधित है। तो क्वेश्चन में हमसे ये रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है। देखो प्रभात रमेश को क्या कहेगा। अब हमें पता है कि ये इन दोनों के पिता और माता है, ये इनके पिता है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है प्रभात जो है रमेश को बोलेगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। तो मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। इनके पिता के एकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन में कहा है कि मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। तो यहाँ पर देखो कॉमा में दिया गया है या ब्रैकेट के अंदर दिया गया है सुषमा, यानी जो सुषमा के पिता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सुषमा के को ये पिता। तो यहाँ पर बनाएंगे हम इसके पिता को, इनके बीच में संबंध है पिता का। उसके बाद पिता के एकलौते बेटे की पत्नी। अब देखो ये लड़की है, अब इसके एकलौता बेटा हो गया, वो हो गया सुषमा का क्या, भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भाई। उसके क्या है, एकलौते बेटे की पत्नी। अब इसकी जो पत्नी है यहाँ पर बना देंगे हम, इनके बीच में पत्नी का संबंध हो गया, वो कहाँ है, मेरी क्या है, सास। अब जो बोल रही है मंजू बोल रही है यहाँ पर, देखो हम लिखेंगे यहाँ पर मंजू। तो ये मंजू की क्या है, सास।
लेकिन अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये इसकी सास है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है। अब देखो मंजू का कोई पति होगा तो यहाँ पर पहले मंजू का बना देंगे पति, तो ये इसका क्या है, पति। अब देखो ये इसकी सास है तो यहाँ पर ये इनका क्या है, बेटा, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर बेटा। फिर क्वेश्चन में देख लो दोबारा से, क्वेश्चन में कहा है कि जो मंजू है, मंजू का पति, किससे, मंजू का जो पति है वो सुषमा से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, एक सुषमा है, ये मंजू के पति को क्या कहेगी, ये सुषमा है। अब देखो सुषमा के क्या है, एक भाई, उसकी शादी हो गई, ठीक है, ओ ये पत्नी है उसकी, लेकिन उसके हो गया एक बेटा। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या है, इसकी माता, ये इनके हो गए पिताजी, ये क्या है, पिता की बहन सुषमा। तो क्या है, अब जो सुषमा इसको बोलेगी भतीजा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास भतीजा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, दीप्ति ने अपने दोस्त से कहा जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है वह नहीं वो मेरे माता के पिता के बेटे की 2 बहनों में से छोटी वाली बहन है। कुत्ते के साथ खेल रही लड़की का दीप्ति के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर शुरू में क्या है, दीप्ति ने कहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, दीप्ति। अब जो दीप्ति है उसने कहा है कि जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है वो मेरी माता के, अब देखो दीप्ति की माता क्या है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे दीप्ति की माता, वो कोई लड़की है वो, तो यहाँ पर ये इसकी क्या है, माँ है दीप्ति की, माता के पति। अब देखो माता हो गई, ये इसके हो गए पति, तो यहाँ पर संबंध है पति का। उसके बाद पति के बेटे की 2 बहन, अब देखो ये हो गया पति, इसके हो गया बेटा, तो यहाँ पर ये हो गया बेटा लड़का। अब और क्या कहा है क्वेश्चन में, बेटे की 2 बहनों में से। अब यहाँ पर क्या है, एक बहन तो दीप्ति हो जाएगी क्योंकि इसके ये बेटा हो गया 2 बहन, लेकिन दूसरी बहन हम यहाँ पर बना देंगे, ये इसकी क्या है, दूसरी बहन, और एक बहन क्या है यहाँ पर दीप्ति है, क्योंकि इसके देखो 2 बहन हो गई ना, बेटे के 2 बहन, एक छोटी एक बड़ी, लेकिन कुत्ते के साथ खेल रही उसका क्या संबंध है। अब देखो ये वाली जो बहन है ना कुत्ते के साथ खेल रही है ये वाली, तो क्वेश्चन में कहा है कि कुत्ते के साथ खेल रही लड़की का दीप्ति के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है, जो दीप्ति है इसको क्या बोलेगी, दीप्ति इसको बोलेगी बहन, तो यहाँ पर आंसर आएगा बहन, ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन में हमसे ये रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अनिल और अभय भाई हैं, स्वाति समीर की बेटी और अनिल की बहन है, अभय की माता समीर से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक अनिल है, कौन, अनिल, अनिल का भाई है अभय, तो यहाँ पर ये आ गया अभय, दोनों क्या है लड़के, इनके बीच में संबंध है भाई का। उसके बाद क्या है कि जो स्वाति है वो समीर की बेटी है, अब समीर की क्या है बेटी और अनिल की बहन है, कौन, स्वाति, तो यहाँ पर बना देंगे हम सहवाती, ये क्या है अनिल की तो हो गई बहन, इनके बीच में संबंध है बहन का, लेकिन शुरू से पढ़ो
जो स्वाति है वो समीर की बेटी है। अब समीर आएगा यहाँ पर, समीर। अब इसके क्या ये बेटी है, तो यहाँ पर संबंध हो गया बेटी का, और वह अनिल की हो गई बहन। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो अभय है, अभय की माता, अभय की क्या है माता, समीर से कैसे संबंध है, समीर से। लेकिन देखो अभय की माता कहाँ है, हमने अभी तक क्या है अभय की माता का चित्र नहीं बनाया है। तो अभय है, अभय की माँ आएगी यहाँ पर, ये इसकी क्या है माता। अब देखो कि जो अभय की माता, अब समीर जो है अभय की माता को क्या कहेगा, तो देखो समीर इसको बोलेगा क्या पत्नी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा पत्नी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, श्याम रिया का भाई है, मोहिनी अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है, मोहिनी का राम से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है श्याम जो है रिया का भाई है, ये क्या है यहाँ पर श्याम, श्याम जो है वो क्या है रिया, ये बनाएंगे यहाँ पर रिया, ये लड़का ये लड़की और ये इसका क्या है भाई। उसके बाद मोहिनी अनुज की माता है। अब देखो मोहिनी और अनुज इनमें से कोई नाम नहीं है, तो इसमें संबंध हम नहीं बना सकते। फिर आगे देखो रिया राम की बेटी है। अब जो रिया है वो क्या है राम, राम की क्या है बेटी, तो ये क्या है राम, ये इसकी हो गई बेटी। उसके बाद क्या है अनुज श्याम का भाई है, अनुज यहाँ पर लिख देंगे हम, जो अनुज है वो क्या है श्याम का भाई, इनके बीच में संबंध है भाई का। उसके बाद लेकिन हमने एक स्टेप बीच में छोड़ दिया, अब उसको देखेंगे। मोहिनी अनुज की माता है, अब देखो क्या मोहिनी, तो यहाँ पर आ जाएगी मोहिनी जो है वो क्या है अनुज की माता। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लो आप। क्वेश्चन में कहा है जो मोहिनी है, मोहिनी का राम से क्या संबंध है, तो राम है मोहिनी को क्या कहेगा, देखो यहाँ पर जो राम है मोहिनी को कहेगा पत्नी, तो यहाँ पर आंसर आएगा पत्नी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, निकिता कविंदर की बेटी है, ज्योति अमित की माँ है, मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो शुरू में क्या कहा गया है अमित सोनिया का भाई है। अब देखो ये क्या है अमित, अमित हो गया, उसके बाद क्या है सोनिया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सोनिया। अमित क्या है सोनिया का भाई, इनके बीच में संबंध है भाई और बहन का। ज्योति निकिता की बहन है। अब देखो ज्योति जो है इनमें से किसी से संबंध नहीं बना रही फिलहाल के लिए। फिर क्या है सोनिया सतीश के पिता की बेटी है। अब जो सोनिया है ठीक है वो क्या है सतीश के पिता। अब सोनिया जो है सतीश के पिता, अब देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सतीश, सतीश के क्या है एक पिता, यहाँ पर ये इसके हो गए पिता बिल्कुल, अब ये इसकी हो गई बेटी, तो यहाँ पर संबंध हो गया बहन और भाई का। उसके बाद क्या है कि पिता की बेटी निकिता कविंदर की बेटी है। अब देखो निकिता और कविंदर यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा,
ज्योति अमित की माँ है, ये सही है। तो ज्योति है वो क्या है, अमित की माँ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ज्योति, ये क्या है, अमित की माँ। उसके बाद देखो हमने क्या एक स्टेप छोड़ दिया बीच में, ज्योति निकिता की बहन। अब क्या है, यहाँ पर चित्र बना देंगे एक निकिता का, निकिता। तो निकिता एक लड़की है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ज्योति की है बहन। उसके बाद देखो क्या है, मुकेश निकिता के एकलौती बहन का पति है मुकेश। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो निकिता की एकलौती बहन, अब यहाँ पर क्या है, निकिता की एकलौती बहन होगी कोई भी, मुकेश उसका क्या है, पति। तो यहाँ पर ये चित्र बनना चाहिए कहाँ पर, चलो यहाँ ही बना देंगे हम। ये क्या है यहाँ पर, मुकेश। मुकेश क्या है, लड़का। लेकिन देखो इसमें क्या है कि निकिता की इकलौती बहन कौन है, ज्योति है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये हो गया ज्योति का पति। और देखो क्वेश्चन में क्या रह गया, तो यहाँ पर देखो कविंदर, जो निकिता कविंदर की बेटी है, तो यहाँ पर देखो ये एक निकिता है, इसकी जो ये बेटी है, लेकिन किसकी बेटी है वो और लिख देंगे हम, ये बेटी है कविंदर की। अब देख लो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि जो सतीश है, सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो जो कविंदर है वो सतीश को क्या कहेगा। अब सतीश तो यहाँ पर है, कविंदर यहाँ पर देखो ये हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट, ये कविंदर है, इसके एक पुत्री हो गई, ये दो पुत्री हैं ज्योति और निकिता, ठीक है। फिर इनके एक हो गई और पुत्री, नहीं सॉरी पुत्र। तो ये क्या है, कविंदर इसका लग गया दादा, दादा नहीं लगेगा क्योंकि ये लगेगा इसका नाना। तो यहाँ पर क्या है, अमित और कविंदर के बीच में रिश्ता है नाना का। अब देखो ये क्या है, बहन भाई। तो सतीश जो है, सॉरी सतीश नहीं, कविंदर बोलेगा इसको क्या, पोता या पोती। तो यहाँ पर आंसर बनेगा पोता, क्योंकि ये इसका हो गया पोता। और देखो वैसे तो ऑप्शन में नाती भी दिया है, नाती का अर्थ होता है पोता या नाती, बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अर्षा वो शिवम के पिता है, ध्रुव बिमला का बेटा है, ईश्वर अर्श के पिता है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो बिमला का ईश्वर से क्या संबंध है। तो देखो शुरू में क्या कहा गया है कि जो अर्षा है वो शिवम के पिता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम शिवम, शिवम हो गया। शिवम जो है वो अर्श शिवम के पिता है, तो यहाँ पर आएगा अर्श। अब ये इसके क्या है, पिता। अब ये क्या है, लड़का, और ये भी पुरुष है। ध्रुव बिमला का बेटा है, ईश्वर जो है वो अर्श के पिता है। अब ईश्वर आएगा यहाँ पर, ईश्वर, ये क्या है, अर्श के पिता। तो ये हो गए यहाँ पर पिता। उसके बाद शिवम ध्रुव का भाई है। अब देखो ध्रुव का है, यहाँ पर बना देंगे हम, ये क्या है, शिवम का भाई है, तो ये हो गया इसका भाई। अब लेकिन एक स्टेप हमने छोड़ दिया बीच में, वो कौन सा है, देखो ध्रुव बिमला का बेटा है। अब जो ये ध्रुव है ना, ये क्या है, बिमला, बिमला का क्या है, बेटा, इनके बीच में संबंध है बेटा का। अब क्वेश्चन में क्या कहा है वो देखो आप, क्वेश्चन में कहा है जो बिमला है, बिमला का
ईश्वर से क्या संबंध है? तो ईश्वर जो है विमला को क्या कहेगा? देखो आप, सबसे पहले क्या है, इनके बीच में रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है हस्बैंड और वाइफ का। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये ईश्वर, ये अर्षव है, ये अर्षव के पिता है ईश्वर, तो ये क्या है इनकी बहू। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ईश्वर बोलेगा पुत्र की बहू यानी पुत्र वधू। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा पुत्र वधू, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बेटे की बहू। तो क्वेश्चन में ये रिलेशन निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 19, अनीता बहन है बबीता की और धर्मेंद्र भाई है सुषमा। यदि सुमन की बहन है अनीता की तो बबीता किस प्रकार सुषमा से संबंधित है? क्वेश्चन में कहा है कि जो अनीता है, देखो क्या, अनीता, अनीता बहन है बबीता की, बबीता की, ये दोनों क्या है लड़की, इनके बीच में संबंध है बहन का। उसमें के बाद का है धर्मेंद्र भाई है सुषमा का, ठीक है। फिर सुषमा बहन है अनीता की। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है सुषमा, सुषमा जो बहन है अनीता की, तो इनके बीच में हो गया रिलेशन बहन का। लेकिन धर्मेंद्र भाई है सुषमा का, तो यहाँ पर आएगा धर्मेंद्र, धर्मेंद्र भाई है सुषमा का। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि जो बबीता है, कौन है बबीता, किस प्रकार से, किस प्रकार से सुषमा से संबंधित है, सुषमा से संबंधित है। तो यहाँ पर देखो जो सुषमा है ना वो बबीता को क्या कहेगी? अब सुषमा कहाँ है, यहाँ पर, बबीता यहाँ पर, सुषमा इसको बोलेगी बहन। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह बनेगा बहन, और ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, रोनिता का इकलौता भाई विक्रम कृतिका की माँ सेजल का पति है। रोनिता की माँ चांदनी का कृतिका से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखो जो रोनिता है का इकलौता भाई विक्रम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रोनिता, क्या है ये, रोनिता का इकलौता क्या है भाई विक्रम, ये क्या है यहाँ पर विक्रम भाई है और ये लड़की है, इनके बीच में संबंध है भाई का। उसके बाद क्या है कि विक्रम कृतिका की माँ सेजल का पति है। तो यहाँ पर देखो जो कृतिका की माँ, अब कृतिका आएगी नीचे, कृतिका की माँ, कृतिका की माँ कौन है सेजल, तो ये इसकी हो गई माँ, ये क्या है कृतिका और ये माइनस, लेकिन इसका है पति विक्रम। तो देखो जहाँ पर ये संबंध हो गया पति का, और ये वैसे देखा जाए तो ये इसकी क्या है पुत्री। फिर क्वेश्चन में और का है क्या कि रोनिता की माँ, रोनिता की माँ चांदनी, अब देखो जो रोनिता है इसकी माँ है चांदनी, तो यहाँ पर आएगा चांदनी, तो ये क्या है रोनिता की माँ। और क्वेश्चन में कहा है जो चांदनी है, चांदनी का कृतिका से क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखो जो कृतिका है ये चांदनी को क्या कहेगी। अब कृतिका यहाँ पर है, चांदनी यहाँ पर है, देखो ये क्या है इसके पिता विक्रम, ये इसकी क्या होगी पिता की बहन बुआ जी, फिर क्या है ये इनकी माता, जो कृतिका है वो बोलेगी चांदनी को दादी।
तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा दादी, ऑप्शन नंबर 4 आंसर।